अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकलम मैथमेटिक्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले हम लाज ऑफ रेडिकल्स और लाज ऑफ इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका इस एक्सरसाइज में बहुत की रोल है। तो सबसे पहले हम लाज ऑफ रेडिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे जो पहला लॉ है वो है ए बी। यहाँ पे ए बी कोई भी नंबर है, वो रियल हो सकता है। अब रियल में इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं। रेडिकल मीन ये जो हम साइन यूज़ करते हैं, सिंपल स्क्वायर रूट वाला साइन, इसे कहा जाता है रेडिकल। अब इसकी डिफरेंट पावर्स होंगी, तो उनको कैसे डील करना है, इसमें हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला लॉ है वो है ए बी होल स्क्वायर रूट एन, या nth स्क्वायर रूट भी से कहते हैं। अगर इस तरह से कोई रकम आ जाए जिनका स्क्वायर रूट एक जैसा हो, यहाँ पे n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a जो रकम है उसका भी nth स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, जो b रकम है उसका भी स्क्वायर रूट n अलग कर देंगे। सेकेंड लॉ है दो रकमें डिवाइड हो रही हों, a डिवाइडेड बाई b होल nth स्क्वायर रूट। इस तरह की अगर कोई शेप आ गई, तो जो नॉमिनेटर में रकम है a उसका भी nth स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में रकम है b उसका भी nth स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। जो थर्ड लॉ है वो है a पावर m होल nth रूट, मतलब a पावर m भी आ रही हो, फिर उसके ऊपर कोई रेडिकल आ रहा हो किसी भी पावर के साथ, तब क्या करेंगे, जो a है, जो बेस है, उसको रेडिकल की होल पावर में ले जाएंगे, a nth रेडिकल ऑफ a होल पावर m। जो फोर्थ लॉ है वो क्या है कि रेडिकल की पावर या जो रेडिकल का नंबर है वो और होल पावर सेम आ जाए, तब क्या करेंगे, a पावर 1 बाय n। जो सिंपल रेडिकल होता है, सिंपल रेडिकल, उसको हम लिखते हैं 1 बाय 2। तो सेम यहाँ पे जब nth रूट आ जाएगा तब हम लिखेंगे a पावर 1 बाय n। अब ये जो होल पावर n है, ये क्वेश्चन से अलग ऊपर लिखी हुई है, तब वो n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सिंपल a आ जाएगा। इसको अगर एक एग्जांपल से लिखें आप लोग, 3 का 4th रूट है, 3 का 4th रूट, अब होल पावर आ जाए 4, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पावर 1 बाय 4, ये जो रेडिकल वाली पावर थी ये मैंने वो लिखी है, फिर मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर होल पावर आ रही है 4, वो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 3। अब हम मूव करते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के। जो पहला लॉ है उसमें क्या कहता है, a पावर m, a को हम कहते हैं बेस, a पावर m। अब इसमें क्या है, a बेस है, a क्या है बेस, और m क्या है पावर, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, तीनों कह सकते हैं। अगर बेसिस सेम हो, यहाँ पे भी a बेस है, इधर भी a बेस है, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस को एक बार लिखना है और उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। सेकेंड लॉ है a पावर m होल पावर n। यहाँ पे क्या होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल 4 क्यूब होल पावर 5 आ जाए, तब यहाँ पे क्या करेंगे, जो दोनों डिग्रीज में आ रहे हैं नंबर 3 और 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 पावर 15 बन जाएगा। जो थर्ड लॉ है वो क्या है, ए बी होल पावर n, मीन दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों, रकमें डिफरेंट हो, सेम ना हो, बेसिस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिग्री सेम आ रही हो, तो उन दोनों रकमों पर पावर अलग अलग लिख देनी है। फोर्थ लॉ a ओवर b, दो रकमें डिवाइड हो रही हो, उनके होल में एक पावर कॉमन में आ रही हो, पावर सेम हो, तब कैसे लिखेंगे, a पावर n होल डिवाइडेड बाय b पावर n, तब ऊपर वाले जो नॉमिनेटर है उसकी भी पावर अलग कर देनी है और डिनोमिनेटर की भी पावर अलग कर देनी है। फिफ्थ रूल क्या है, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो, तब क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और उनकी पावर्स को माइनस करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल समझें आप लोग, 2 क्यूब
डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, 2 क्यूब ओवर 2 स्क्वायर। तब कैसे लिखेंगे? 2 एक बार लिखना है, उनकी डिग्रीज को माइनस कर देना है। ये रूल नंबर 5 की एग्जांपल थी। लास्ट रूल क्या है? कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी बेस आ जाए, उसकी डिग्री 0 हो, पावर 0 हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन 1 है, अब हमने वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइजेशन होती क्या है? मैथमेटिक्स में जब भी कोई एक ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए, उस रकम को रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि आप उसका पहले कॉन्जुगेट निकाल लें। कॉन्जुगेट में जो रकम रेडिकल फॉर्म में है उसका आपने साइन चेंज कर देना। उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवाएंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये दोनों अमल जब हम करेंगे तो हमारे पास रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। सेम हेयर क्वेश्चन में 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। जो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बिल्कुल सेम, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट वाली रकम का हमने साइन चेंज किया था, प्लस था तो हमने इसको माइनस बना दिया था। तो अब जो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमने 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देना है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी। यहाँ पे एक और स्टेप याद रखना है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जब भी रैशनलाइजेशन की जाती है तो डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बनता है। डिनोमिनेटर में फार्मूला इस फॉर्म का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओपन फॉर्म में होगा। हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई करना है। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, नॉमिनेटर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है। डिनोमिनेटर में ये वाली शेप है, ये फार्मूला है ओपन फॉर्म में, हम इसे क्लोज करेंगे। फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर, ए की जगह पे अब कौन सी रकम है? 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन सी रकम है? स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 16 माइनस 3, आंसर विल बी 3। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 13, यहाँ पे 13 से कैंसिल हो जाएगा। 13 से कैंसिल, जो पीछे रकम बचेगी वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइजेशन का जो असल मकसद होता है वो ये था कि आप लोगों ने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो हमारे पास जब आंसर आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब जो स्क्वायर रूट 3 है ये नॉमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रैशनलाइजेशन में तो हम नॉमिनेटर वाली रकम का भी कॉन्जुगेट लेकर रैशनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि आप लोगों ने डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है। मीन हम यहाँ पे नॉमिनेटर को रैशनलाइज नहीं कर सकते।
उसका आंसर अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ रेडिकल्स हमने पढ़े थे। लॉ ऑफ रेडिकल में क्या था कि ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट, इन दोनों के स्क्वायर रूट सेम पावर के साथ हैं, इन दोनों रकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें और ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। अब मैं वो वाला लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ करूँगा। मेरे पास रकम आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, आंसर विल बी स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, आंसर विल बी स्क्वायर रूट 15 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कट जाएगा 3 आंसर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, या फिर इसको आप लोग मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस स्टेप से आगे एक और तरीका भी है, वो भी मैं नीचे आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड मेथड, उसमें आप लोग कैसे करेंगे, जो नॉमिनेटर वाला स्क्वायर रूट 3 है इसको होल में ले लें, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो ये आंसर देगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एक पावर स्क्वायर रूट 3 की कैंसिल आउट हो सकती है, लेकिन कैंसिल करेंगे तो फिर हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका भी तरीका यही है कि 3 को मल्टीप्लाई करा दें स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल 3। तो इन दोनों फॉर्म्स में आप लोगों का आंसर एक जैसा आएगा। एक मिनट, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, अब थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। इसको अब हम रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड, स्क्वायर रूट 5 जब नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर रूट 5 दोनों रकमों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे आंसर बनेगा स्क्वायर रूट 5 2 ज़ा 10, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 5। तो ये आंसर भी ठीक है। अगर आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख दें 1/5 इंटू स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको अब हम रैशनलाइज करते हैं, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। जो डिनोमिनेटर में रकम है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, इसका जो दरमियान वाला साइन है ये चेंज होगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और फिर कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देना है। अब अगर नॉमिनेटर में देखें हमारे पास दो रकमें हैं विथ सेम साइन, साइन एक जैसा है, तो ये होल स्क्वायर फॉर्म में आंसर मिलेगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, इसको आप ए कंसिडर करें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला कौन सी फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 6 स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब नॉमिनेटर में हमारे पास फार्मूला किस फॉर्म में है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना है, किसके इक्वल होता है यह फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सेम शेप। यहाँ पे ए की जगह पे 6 आ रहा है, बी की जगह पर 4 स्क्वायर रूट 2, इसको अब हम ओपन करेंगे, ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन सी रकम है 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab,
2 फार्मूले का होगा, ए की जगह पर फर्स्ट टर्म पहली रकम 6 2ab, बी की जगह पर सेकेंड टर्म जो दूसरी रकम है 4 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगी। डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन करेंगे 6 स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पे ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है। इस फॉर्म को मैं यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ये अब कैसे सॉल्व होगा, ये 4 का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा, 16 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 32। 4 स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है वो हमें आंसर देगा 32। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 4 स्क्वायर रूट 2 32 होता है, माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 6 टाइम्स 12, साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, आंसर विल बी 4। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के बगैर हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, इन्हें ऐड कर देना है, 36 प्लस 32 व्हाट विल बी द आंसर 68, 68 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 लिखा भी रहे तब भी ठीक है, या फिर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल कैसे होगा, 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे मैंने कौन सा स्टेप किया है, यहाँ से फ्रैक्शन को मैंने ब्रेक किया है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो मैंने अलग अलग लिखा है। अब 4 को 68 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 टाइम्स 4 2 6 आगे कैरी जाएगा, 28 4 17 टाइम, फिर 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स, आंसर विल बी 17 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसको अब हम रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जो डिनोमिनेटर वाली रकम है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, कॉन्जुगेट वाली रकम से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब नॉमिनेटर में दो रकमें सेम है, तो क्या फार्मूला बनेगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब हमने कॉन्जुगेट लिया है तो रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे जिस तरह प्रीवियस पार्ट में ओपन किया था, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूले का, ए की जगह पर स्क्वायर रूट 3 आएगा, बी की जगह पर स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2। इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 माइनस 2, यहाँ पे 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 1। 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आंसर है। अब जो पार्ट 6 है उसकी मैं आप लोगों को रकम बता देता हूँ, वो क्या है, 4 स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। आप लोगों ने ये पार्ट खुद ट्राई करना है, ये पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। आप लोगों को इसमें जो भी क्यूरी हो
जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वो पार्ट भी गाइड कर दूंगा। अब जो क्वेश्चन 2 है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 में जो हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे वो यूज़ होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 81/16 होल पावर -3/4। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करूँगा, a/b होल पावर -n। अगर कोई इस तरह से रकम आ जाए जिसकी डिग्री जिसकी पावर माइनस में हो तो आप लोग अपनी फ्रैक्शन को इन्वर्ट करें तो पावर प्लस में हो जाती है, b/a डिवाइडेड बाय n। इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर दूँगा। 16 डिवाइडेड बाय 81 होल पावर 3/4, ये सबसे पहला स्टेप। अब क्या करना है, 16 की फैक्टराइजेशन, जो 16 होता है वो 2 पावर 4 के इक्वल है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स अब कैसे बनाएंगे, 16 डिवाइडेड बाय, इस पर आप 2 वाला टेबल पहले डिवाइड करें, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब 2 जो है ये 4 टाइम्स आ रहा है। बिल्कुल सेम 81 के भी फैक्टराइजेशन करेंगे वो 3 पावर 4 आ जाएगा, होल पावर 3/4। नेक्स्ट स्टेप में अब जो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ होगा उसमें आप लोगों ने 3/4 को अलग अलग लिख देना है। नॉमिनेटर की भी पावर बन जाएगी 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सेम हेयर डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। 2 क्यूब का क्या आंसर आएगा, 2 क्यूब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, 8/3 का क्यूब 27। ये पार्ट 1 का आंसर है। अब जो पार्ट 2 है वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। वो है 3/4 होल पावर -2, 3/4 होल पावर -2। उसके बाद जो अगर इसके साथ रकम आ रही है डिवाइडेड बाय 4/9 होल क्यूब, डिवाइडेड बाय 4/9 होल क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इस पे भी लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ होंगे। सबसे पहला लॉ, यहाँ पे -2 है तो हम फ्रैक्शन को इन्वर्ट करते हैं, 4/3 पावर +2 हो जाएगी, डिवाइड। अब इस डिवाइड जो है इससे पहले एक स्टेप कर लेना है, ये जो 4 है इसकी डिग्री 3 अलग कर देनी है और 9 की जो डिग्री 3 है वो अलग कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय 16/27। वो वाली फ्रैक्शन सेम रखनी है, उसे चेंज नहीं करना। सेम 4 का स्क्वायर 4 पावर 2 अलग कर देनी है, 3 पावर 2 अलग, मतलब जो डिग्री है वो अलग अलग लिख दी है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो फ्रैक्शन होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, 9 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब जो 4 स्क्वायर है वो क्या आंसर देगा, 4 स्क्वायर हमारे पास आंसर देगा 16, 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का जो क्यूब है, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 1 ज़ार 9 और 9 8 ज़ार 72, 729। आप लोगों ने रफ अमल में निकाल भी लेना है। 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब हमने कैंसिलेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है। टेबल्स डिवाइड करते हैं, 9 वाला पहले डिवाइड कर दें, 9 1 टाइम्स, 9 वाला 729 पे डिवाइड करना है, कितने टाइम्स जाएगा, ये 81 टाइम्स जाएगा। सेम 16 1 टाइम्स, 16 वाला 64 पे 4 टाइम्स जाएगा। अब जो पीछे फ्रैक्शन बची है वो कौन सी है, 81 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16
डिवाइडेड बाय 27। अब फिर एक स्टेप सिंप्लीफाई हो सकता है ये जो 27 है इसको 81 पे डिवाइड कर दें। 27 वन टाइम्स, 27 थ्री टाइम्स, 4 वन टाइम्स, 4 4 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 1। 3 मल्टीप्लाई 4 12। इस पार्ट का आंसर आ रहा है 12। नेक्स्ट पार्ट है 3, वो है 0.027। थर्ड पार्ट है 0.027 होल पावर -1/3, -1/3। सबसे पहले ये जो डेसिमल नंबर आ रहा है इसका आप लोगों ने पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने का क्या रूल होता है कि जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उस जगह पर 1 लगाएं, जहाँ पे पॉइंट हो उसकी जगह पर 1। आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस हों, कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगा देने। ये रूल होता है डेसिमल को ख़त्म करने का। होल पावर वही लिख देनी है -1/3। अब इस फ्रैक्शन को भी इन्वर्ट करेंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 27। अब इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ किया है। सेकंड पार्ट में पावर -2 थी, हमने फ्रैक्शन को इन्वर्ट किया तो पावर +2 हो गई। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था? 81/16 पावर -3 थी, उसको हमने इन्वर्ट किया तो पावर +3/4। सेम इस पार्ट में भी यही रूल अप्लाई करना है। फ्रैक्शन को इन्वर्ट करेंगे पावर प्लस हो जाएगी। अब जो 1000 है ये 10 का क्यूब होता है, 10 क्यूब। सेम नीचे भी 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है, होल पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो 10 क्यूब है इसकी पावर 1/3 अलग कर देंगे। 10 क्यूब मल्टीप्लाई पावर जो पावर से मल्टीप्लाई की जाती है, नीचे जो 3 क्यूब है इसकी भी पावर 1/3 अलग कर देंगे। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 3 से कैंसिल 3। तो हमारे पास जो रकम थी वो डेसिमल फॉर्म में थी, तो आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आना चाहिए। आंसर आएगा 3.33 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 4 और उससे ऑनवर्ड पार्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और आप लोगों को जो मैं ये मैथ्स के रिलेटेड चीज़ें समझा रहा हूँ इनकी क्लियरली समझ आ जाए, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले अपना ख्याल रखें, फिर उसके बाद अपने से जुड़े सारे रिश्तों का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।